हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए लिया है वो बहुत कॉमन है और शायद हर कोई ये जानना चाहता है जो स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर चुका है या बस एंटर करने वाला है, राइट। हमारे मन में सबसे पहले यही सवाल आता है जब हम इस जर्नी में होते हैं कि हमारे सोल का पर्पस क्या है, राइट। अगर हमारी आत्मा यहाँ आई है तो वो क्या उद्देश्य लेकर आई है। तो अब हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे, आप सभी लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम अपने सोल पर्पस को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम यहाँ क्या करने आए हैं और क्या करने से हमारे कर्म के कुछ बंधन जो है, जो हम पास्ट लाइफ से कैरी करके आए हैं, वो मुक्त हो जाए। ओके। सो पहले थोड़ा सा बेसिक समझाना चाहूंगी आप लोगों को। जब हमारी आत्मा इस दुनिया में एक जन्म लेती है ना, और जब जन्म लेती है तब हमें नहीं पता होता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, और बस हम इस दुनियादारी में उलझ के रह जाते हैं और सही गलत ये सब चीज़ें धीरे धीरे हमारी स्मृति से गायब होती हैं। और जब हम अपने आसपास का माहौल देखते हैं, छल कपट ईर्ष्या ये सब चीज़ें, सो कभी कभी ये चीज़ें भी हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। नहीं कोशिश होती है, हम एक बहुत प्योर सोल बन के रहना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें दिमाग में आती हैं और हम थोड़ा सा भटकाव की तरफ जाते हैं। लेकिन फिर हमें समझ में आता है, जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारा जो जन्म है वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। अब ये हम तुरंत नहीं समझ पाते, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में आने वाले कार्मिक रिलेशनशिप। हाँ, कार्मिक रिलेशनशिप, ओके। क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिनसे अटैचमेंट जो होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि आप कितनी भी कोशिश कर ले, उनकी एनर्जीज आपसे दूर नहीं हो पाती है। अब आप बोलेंगे मैम हम तो बात ही नहीं करते, अब तो अलग हो गए। वो मैटर नहीं करता है। आप अगर उससे अलग हो गए हैं, जो भी आपके जीवन में है या एग्जिस्ट करता था, उस व्यक्ति की कुछ एनर्जीज ऐसी होती है जो आपको बहुत आसानी से दूर नहीं होने देती। उसका आपके साथ किया हुआ बुरा बर्ताव, अच्छा बर्ताव, सब कुछ आपको कहीं ना कहीं बार बार मेमोरीज में आता है। और वो क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो है वो आपको ट्रिगर देते हैं सो दैट यू कैन वर्क ऑन दैट। आप उन चीजों पे काम कर सके, क्योंकि वो आपको ये सिखाने आए हैं और आप सीखेंगे नहीं तो वो मेमोरी आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली ट्रिगर करती रहेगी, ठीक है। सो अब बात आती है कि ठीक है, अभी हमारा अवेकनिंग स्टार्ट हुआ क्योंकि जब एक कार्मिक रिलेशनशिप आपके जीवन में आके अटैचमेंट देके अचानक आपको जब धोखा देके या आपको चीट करके या किसी भी रीजन से आपसे दूर होता है, उसके बाद में आप बहुत अंदर तक हिल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं टैरो के लैंग्वेज में टावर मोमेंट क्रिएट होता है, ओके। और जब टावर मोमेंट लाइफ में क्रिएट होता है ना, तब समझ में आता है कि इस दुनिया में ना हम यहाँ पे बस यही सब करने नहीं आए हैं, ठीक है। यही सब का मतलब कि बस रिलेशनशिप में आके दुख हुआ। कुछ लोग गलत कदम उठा लेते हैं जो अपनी लाइफ से बहुत जल्दी हार जाते। कुछ ऐसे होते हैं जो मानना ही नहीं चाहते, और अगर उनको उनका कार्मिक नहीं मिल पाता तो वो भगवान को भी मानना बंद कर देते हैं, है ना। उनको क्या लगता है ये दुनिया में भगवान कुछ नहीं करते। मतलब आप स्वार्थी हो, आप भगवान के सामने प्रे इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको उस टॉक्सिसिटी में रहना है। आप ये नहीं जानते कि उसकी इच्छा थी तभी वो टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ में आया, और जब उसकी इच्छा हुई तो वो वहां से चला गया। एक चीज आप मुझे बताइए, अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। जब वो आपकी लाइफ से वापस जाता है तब आप भगवान को ही कोसना शुरू कर देते।
अभी आप अपनी कोई चीज किसी को रखने के लिए देंगे कुछ समय के लिए, जबकि आपके मन में आपको पता है कि वो आपकी चीज है और कुछ समय के बाद आप वो चीज उससे वापस ले लेंगे, राइट? ठीक है। सो अभी आपने अपनी कोई चीज किसी को दी और साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी लंबा आप चाहें, उसके बाद आप जब अपनी चीज वापस लेंगे तो वो सामने वाला व्यक्ति अगर आपको कोसना शुरू कर दे या आपको गालियां देना शुरू कर दे, तो क्या ये सही है? सेम चीज बोल सकती हूँ कि कोई व्यक्ति आपके पास, अब वो वही चीज है, भगवान ने उन्हीं का एक अंश, एक आत्मा, दूसरी आत्मा, आप एक आत्मा है और दूसरा वो जो पर्सन है वो भी एक सोल है। डिवाइन ने उस सोल को आपके जीवन में कुछ टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए दिया, राइट? ताकि आप उनके साथ रह के उनसे कुछ लेसन सीख लें। जब समय हुआ, लगा कि आप सीख पा रहे तो ठीक, उनको लग रहा है नहीं अभी आप नहीं सीख पा रहे, तो इट्स टाइम कि अभी दूर करते, दूसरे को भेजेंगे, शायद उनसे सीख जाए। तो क्या अब वो उस सोल को आपसे दूर कर रहे, दूर नहीं कर रहे, वो अपनी ही चीज वापस ले रहे, तो फिर आप उन पे ब्लेम कैसे कर सकते हो, राइट? तो सबसे पहले तो ये सोचना शुरू कर दीजिए आप लोग कि जो आ रहा है वो भगवान की इच्छा से आ रहा है और जो जाएगा वो उनकी इच्छा से जाएगा। आपका उस व्यक्ति पर कोई अधिकार नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो डिवाइन पावर जिसका हम सब पे अधिकार है, ठीक है? तो आप किसी चीज के लिए डिवाइन को बैठकर कोसे ना, और ना ही आप उनसे ये चीज की शिकायत करें कि हमको कुछ भी नहीं दिया। एक बार काउंट करके देखिएगा कि उन्होंने आपको दिया क्या है। आप भूल जाएंगे कि 100 में से 99 चीजें दी है ना, एक अकेली रह गई, उसके लिए आप उनको कोस रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत कमेंट्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि भगवान तो कुछ नहीं कर सकते। भगवान नहीं कर सकते तो आज यहाँ लोग सरवाइव नहीं कर रहे होते, आज उनकी ब्लेसिंग्स हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हम सब ने अपने जीवन में कोई ना कोई मिरेकल जरूर देखा है, ठीक है? सो इन चीजों को पहले समझना आपको बहुत जरूरी है कि स्पिरिचुअल जर्नी में हम जब जाते हैं तो वहां हमारी सोल को प्योर करना पहले तो बहुत जरूरी होता है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कभी भी कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूं और मैं रिलेशनशिप में अपना यूनियन करने के लिए मैं अपनी अवेकनिंग में हीलिंग कर रहा हूं या कर रही हूं। इट मीन्स यू आर सेल्फिश और आप सिर्फ और सिर्फ यूनियन के लिए अपनी हीलिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप कोई दुनिया में कोई बदलाव लेके नहीं आ रहे, क्योंकि स्पिरिचुअल सोल ऑलवेज हेल्प अदर्स। वो अपने बारे में कभी नहीं सोचते, वो दूसरों की मदद कैसे की जाए, दूसरों का भला कैसा किया जाए, ये चीजों के बारे में सोचते, रेदर देन कि हम हीलिंग इसलिए कर रहे ताकि हम अपना यूनियन करवा लें। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? सो पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप एक्चुअल में स्पिरिचुअल सोल है भी, या सिर्फ अभी आपका अवेकनिंग नहीं हुआ है, आप सिर्फ सो कॉल्ड स्पिरिचुअल सोल है, जो कि हम हर सोल स्पिरिचुअल होती है, लेकिन आपका समय अभी नहीं आया होगा, तो आप अभी वो चीजों को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? स्पिरिचुअल होना और सोल पर्पस को पाना तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी सोल को कंप्लीटली प्योर करेंगे। और सोल को प्योर करने के लिए आपको अपने अंदर के सारे इम्प्योरिटीज यानी कि विकारों को निकालना पड़ेगा। और उसके लिए ही मैं हीलिंग के जो सेशंस होते हैं, मुझसे पूछते हैं मैम आप रेकी हीलिंग करते हैं क्या? मैं रेकी हीलिंग नहीं करती हूँ, मैं आपकी पर्सनल ग्रोथ के सेशंस लेती हूँ, जिसमें मैं आपकी सोल के ऊपर आपसे काम करने को बोलूंगी और आप अपनी इम्प्योरिटीज को खुद से फाइंड आउट करके बाहर निकाल के फेंकेंगे, ठीक है? सो वो पर्सनल सेशंस होते हैं और अप्रैल से वेबिनार स्टार्ट करूंगी मैं, पर्सनल ये जो ग्रोथ है हीलिंग सेशन उसके। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स बोल सकती हूँ, मैं बताना चाहूंगी कि हाउ टू फाइंड योर सोल पर्पस, ठीक है? अगर आप अपने एंड से करेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले यू हैव टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, आपको अपने आप से जुड़ना पड़ेगा। सबसे पहले दुनिया की प्रॉब्लम हम क्यों सॉर्ट आउट कर लेते हैं? ऐसा कोई नहीं होगा आप में से कोई भी जिसने अपने दोस्त की, सहेलियों की या फिर अपने रिश्तेदारों की, कलीग्स की, किसी की भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना की हो, राइट? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम दुनिया के सवालों के जवाब देने में सक्षम होने का रीजन ये है कि आप से सामने वाला व्यक्ति डिस्कस करता है।
और आप हमेशा उस व्यक्ति से डिस्कस करेंगे अपनी प्रॉब्लम जिस पे आपको भरोसा है कि ये व्यक्ति मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। ठीक है, कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि मेरे सवालों का जवाब, अभी एक चीज यहां से पहले मैं इस स्टेटमेंट को रोक के एक चीज पूछना चाहती हूँ, आपने कभी ये चीज सोची है, आपके जीवन में आप 10 ऐसे लोगों से मिले होंगे जिससे आपने अपनी परेशानी कही होगी। अच्छा, कोई किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ठीक है, उसने जो कहा आपने सुना बट आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, राइट। फिर आपने किसी टैरो रीडर को पकड़ा, हाँ ठीक है, उससे भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। फिर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, नहीं, वहां भी सेटिस्फैक्शन। फिर आप किसी ऐसे पर्सन के पास गए जिसको तीनों चीजों का नॉलेज है, ठीक है, लेकिन तब भी आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। फिर आप किसी काउंसलर के पास गए, किसी गाइडेंस देने वाले पर्सन के पास गए, फिर आप पहुंच गए एक हीलर के पास में, और शायद वो हीलर आपको कोई एक प्रॉपर जो आपको सुनना था। एक्चुअल में मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि जब आप इतने लोगों के पास गए तो आप सेटिस्फाई नहीं हुए, इसका मतलब है कि आपको पता था कि आपको क्या सुनना है, राइट। इट मीन्स आप पहले से ही आंसर जानते थे, और आपको सेटिस्फेक्शन कब मिला, जब आपने वो सुन लिया जो आप सुनना चाहते थे, राइट। यहीं से चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हम क्यों नहीं अपने सवालों का जवाब खोज पाते, हमें दूसरों की जरूरत क्यों पड़ती, क्योंकि हमने अपने जीवन में कभी भी अपनी प्रॉब्लम को खुद से शेयर किया ही नहीं है। मैं आपसे बोलती हूं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना शुरू करें, उसके बाद आपको एक समय पे आपकी सोल जवाब देना शुरू करेगी। आपने अपनी सोल को कुछ समझा ही नहीं है, आपने अपनी सोल के पावर्स को अभी पहचाना ही नहीं है, राइट। अगर सोल पर्पस को फाइंड आउट करना है, देयर आर मेनी ऑप्शंस, लिटरली मेनी ऑप्शंस है। अब यह टैरो रीडर है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी से भी एक्यूरेट पता चल जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज बोलूंगी, सोल आपकी है तो पर्पस आपकी सोल को ऑलरेडी पता है। आपकी सोल का पर्पस आपकी सोल को ऑलरेडी नोन है, लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी सोल से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं कि आप अपनी सोल की आवाज को सुन सके। सो आपको सबसे पहले अपनी सोल से कनेक्ट होना पड़ेगा इफ यू वांट टू फाइंड आउट योर सोल पर्पस, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आपको अपनी सोल से कनेक्ट होने का एग्जैक्ट ये बोल सकती हूँ कि तरीके मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसमें एक तरीका तो मैं जनरली हर वीडियो में बोलती रहती हूँ कि कनेक्ट विथ नेचर, राइट। तो पहला है यू हैव टू कनेक्ट विथ नेचर। कोशिश कीजिए हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में कम से कम 1 से 2 बार आप किसी ऐसे प्लेस पे, ये नहीं बोल रही हर बार आप एक बैग उठाएं और ट्रिप पे निकल जाएं, नहीं, अपने आसपास देखें, कोई गार्डन हो, कोई ऐसी जगह हो आसपास जहां पर आपको ऐसे कुछ नेचुरल प्लेसेस दिख जाएं। मान लीजिए कहीं बाहर नहीं जाना है आपको, तो आप अपने घर के टेरेस पे जा सकते हैं, जहां खुली हवा में आप बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आप नेचर के कांटेक्ट में रहेंगे। जब आप नेचर से कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप ही अपनी सोल से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यू हैव टू डू मेडिटेशन ऑन डेली बेसिस। आपको डेली मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रही आपसे कि आप बैठ के चक्रास मेडिटेशन को लंबे प्रोसेस में करते जाएं 1 घंटे 2 घंटे, नहीं। मैं बहुत जल्दी अभी मेडिटेशन, एक्चुअल में आसपास अभी बहुत समय से शादी वगैरह के फंक्शन के कारण लाउड वॉइस थे और मैं मेडिटेशन रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। सो कोशिश करूंगी कि मैं मेडिटेशन जल्दी रिकॉर्ड कर दूं आप लोगों के लिए। मेरे पास मेडिटेशन के बहुत सारे ऑप्शंस भी आए हैं, कोशिश करूंगी 1 बाय 1 सभी का। लेकिन मैं 7 चक्रास के लिए एक तो चैंटिंग का, आप लोगों ने मेरे से पहले भी बोला था, वो लोअर 5 चक्रा का मेडिटेशन, राइट, और ओनली म्यूजिक फॉर ऑल चक्रास, मैं ये सारी चीजें अपलोड करूंगी। सो आप 7 चक्रा का मेडिटेशन करें। उसके बाद आपका होता है कि हाँ आप 21 डेज तक 7 चक्रास का मेडिटेशन कर चुके हैं, देन यू कैन स्टार्ट विथ चैंटिंग, ओके। वो मेडिटेशन आप कर सकते हैं। अगर आप 3 मिनट भी एक चक्र को देते हैं तो 21 मिनट में आपके 7 चक्रास का मेडिटेशन आराम से हो सकता है,
ठीक है। सो यू हैव टू डू मेडिटेशन ऑन डेली बेसिस, आपको डेली ही करना है ताकि आप अपनी सोल से कनेक्ट हो जाएं। मैंने पहले भी एक चीज बोली थी, मेडिटेशन इज अ फूड ऑफ योर सोल। जब हमारे शरीर को भूख लगती है हम खाना खाते हैं, तो हमारी आत्मा की भूख का खाना है मेडिटेशन। कभी भी बिना उसको खाना खिलाए मत सोइए, ठीक है। जब मेडिटेशन करते हैं तो सुकून की नींद क्यों आती है? क्योंकि आत्मा संतुष्ट हो जाती है, उसको आपने खाना दे दिया, वो तृप्त हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यू हैव टू कनेक्ट विथ दोज पीपल जिनको आपकी हेल्प की जरूरत है। कोशिश कीजिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं या फिर किसी काम से जा रहे हैं, कुछ ऐसे नीडी पीपल अगर आपको दिख रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी जो भीख मांग रहा है आप उसको दें, राइट। नीडी पीपल में मैक्सिमम ऐसे परिवार भी आते हैं जो लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो शर्म के कारण किसी से मांग नहीं पाते, लेकिन उनके पास फाइनेंसेस इतने नहीं होते जिसके कारण वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाए। सो यू हैव टू हेल्प देम। ये नहीं बोल रही कि आप लोगों को बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आपको काम करना है, नहीं। आपसे जितना हो सके आप एक आध महीने की फीस पे कर दें उनकी, राइट। या आप उनके लिए, कभी आपको लगता है कि हाँ कोई फेस्टिवल है कुछ, तो आप बच्चे हैं छोटे तो आप उनको क्लोथ्स दिला सकते, कुछ भी तरीके से। कोई अगर विडो लेडी आपके आसपास है, परिचित है, या आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं है, उनका आप महीने में कभी भी एक आध बार उनकी हेल्प कर सकते हैं। जो सुबह हमारे घर के बाहर सफाई कर्मचारी होते हैं, आप उनका मान सम्मान करें, उनको कोशिश करें कि आप उनको खुश रखें। ये कुछ ऐसी चीजें होती है, आपको अंदर ही अंदर जब आप ये करेंगे ना, तो आपके अंदर से आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन महसूस होगा और बहुत जल्दी आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं कवर करती हूँ इन सारी चीजों को लेकर, वो है अगर आप अपनी सोल के पर्पस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी सोल को समय दें, आप खुद को समय दें और कुछ ऐसे काम करें जिससे आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। ओके, सो इस वीडियो में मैं इतना ही बता पाऊंगी आपको, बिकॉज जब आप अपनी सोल से कनेक्ट होंगे, कुछ समय दिन के 24 घंटे में से 2 घंटे अगर आप अपने आप को देंगे, चलो 2 ना सही, शुरू में 1 घंटा ही अपने आप को दीजिए, लेकिन ऐसा दीजिए जब मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर ये सब कुछ भी आपके पास ना हो, ठीक है। बहुत सारे थॉट्स आएंगे मन में, आने दीजिए, बिकॉज वो आना जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल कौन सी चीज है जो अंदर से हमें परेशान कर रही है, ठीक है। और डिटेल में अगर आप इन चीजों को समझना चाहते हैं और वाकई अपने सोल पर्पस को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वेबिनार अप्रैल मंथ से स्टार्ट करूंगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बुकिंग अभी भी ओपन है, अगर आप करना चाहें तो बुक, बाकी अप्रैल से वीकली वेबिनार होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन ज्वाइन, ओके। अब कुछ क्वेश्चन लेना चाहती हूँ, क्योंकि अभी रिसेंट क्वेश्चन सोल पर्पस को लेकर ही पूछा था, और वो क्वेश्चन था शायद मोनिका का, जिनने पूछा था कि जो लास्ट मेरा वीडियो था उससे साइन काफ़ी मैच हुए उनको, लेकिन मोनिका आपने क्वेश्चन किया है कि अभी भी आप अपने सोल पर्पस को फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं और ये चीज़ आपको काफ़ी हर्ट करती है। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगी, सरेंडर योरसेल्फ, ठीक है। आप खुद को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि सोल पर्पस तक पहुंचना और उसके बारे में सोचना, ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। तरीका मैंने आपको बताया कि बस आप ये काम करते रहिए, खुद से कनेक्ट रहिए, लोगों को हेल्प करें और कुछ नेचर से खुद को कनेक्ट रखें, अपने लिए समय निकालें। इससे क्या होगा, जब आप अपनी सोल से कनेक्ट होंगे तब आप अपने आप ही सोल पर्पस को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो इन चीजों को लेके हर्ट मत होइए, जब सही समय आएगा आप अपने सोल पर्पस तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे, और आप बहुत ज्यादा क्लोज है, इतना जरूर बोलूंगी। क्यों? क्योंकि आप उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि मुझे अपना सोल पर्पस फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा था पूनम दास ने, या पूनम। सो आपका क्वेश्चन था कि क्या स्पिरिचुअल जर्नी में वेट लॉस मेन होता है। मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसको एक बार चेक ज़रूर करना।
फिजिकल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं और अवेकन होते हैं, वहां पर एक ये भी रीजन होता है, लेकिन ऐसा वेट लॉस नहीं है। देखो, अगर आप स्ट्रेस में हो और आपका वेट लॉस हो रहा है, सो वो तो किसी हेल्थ इशू के कारण हो सकता है, राइट। लेकिन अगर बिना कोई रीजन के ही आपका वेट लॉस या वेट गेन हो रहा है, तो वो एक सिम्टम है, उसको हम एक सिम्टम जरूर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि वही मेन रीजन होता है। मैंने बहुत सारे टॉपिक पे वीडियोस बनाई है, इस पे भी मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई है कि फिजिकल बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हमको चेंजेस दिखते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट वी आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी। सो आप वो वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है। लेकिन यहाँ आपके इस पॉइंट को मैं बोलना चाहती हूँ पूनम, कि ये जो सिम्टम है ये पार्ट जरूर है स्पिरिचुअल जर्नी का, लेकिन ये मेन रीजन नहीं है या मेन सिम्टम नहीं है जिससे हम ये फाइंड आउट कर ले कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी के स्पिरिचुअल जर्नी में होने के कारण ये चीजों को फेस कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में लेना चाहूंगी फातिमा का, जिन्होंने पूछा था, काफी बड़ा था आपका कमेंट बट मैंने रीड किया है, और क्योंकि वो एक क्वेश्चन है जो मैक्सिमम लोगों की लाइफ में हो सकता है ऐसा हो रहा हो। आपने पूछा था कि आप किसी रिलेशनशिप में रहे हैं बट आप उस पर्सन से इंटरनली कनेक्टेड नहीं थे, वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता था और वो पर्सन आपसे बहुत प्यार करता था। सो आप रिश्ते में ज़रूर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनली आपका उनसे अटैचमेंट नहीं था, सो आपने उनसे ब्रेकअप कर लिया था, राइट। बट अब आप जब भी सोचते हैं तो आपको बड़ा दुख होता है कि आपने एक बहुत अच्छे इंसान का दिल दुखाया, लेकिन फिर भी अभी भी आप इमोशनली उनके लिए बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार करने लगे हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपने कर्मास को देखते हुए कहीं ना कहीं कष्ट होता है कि आपने उस व्यक्ति को उसको हर्ट किया है। ठीक है। और इन शॉर्ट, आप उस पर्सन से प्यार नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका जो दिल दुखा है उसके कारण आपको कहीं ना कहीं बहुत दुख है। ठीक है। सो एक चीज बोलना चाहूंगी मैं आपको फातिमा, कि देखिए, अगर आपको ये एहसास है, आपको पछतावा है कि आपने उस व्यक्ति को हर्ट किया है, तो आप का जो बुरा कर्म है ना, वो आधा तो खत्म हो गया। ठीक है। लेकिन क्योंकि उसका दिल दुखा है कहीं ना कहीं, अब देखो यहाँ पे रीजन क्या है कि वो वन साइडेड लव था। ठीक है। पहली बात तो आपसे गलती ये हुई थी कि अगर ये वन साइडेड लव था तो आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अब आप रिलेशनशिप में आने के बाद अगर आपको लग रहा था कि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो आपको वो चीजों को वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए था। ठीक है। अब ठीक है, चलो मान लिया कि नहीं स्टॉप कर पाए और आपने उस रिलेशनशिप में अपने आप को समय भी दिया, आपको लगा ठीक है अभी सब चीज़ें शायद ठीक हो जाएंगी वक्त के साथ में, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो पाई और आपने ब्रेकअप कर लिया और अभी भी आपको लग रहा है कि आपने गलत किया उस व्यक्ति के साथ, लेकिन आपको सिंपैथी है, प्यार अभी भी नहीं है। तो एक चीज़ बोलूंगी आपसे, कोशिश कीजिए कि जब भी आप प्रे करते हैं उस पर्सन से दिल से माफी मांग लीजिए। ठीक है। और उस पर्सन के साथ डिवाइन से भी आपको माफी मांगना पड़ेगी, भगवान से, आप जिन्हें मानते हैं उनसे आप माफी मांगे कि किसी व्यक्ति का आपने जो दिल दुखाया है, आपका इंटेंशन वो नहीं था। ठीक है। वन साइडेड होने के कारण उस व्यक्ति को ज्यादा हर्ट हुआ, बट हो सकता है कि भगवान उस पर्सन की एक कार्मिक साइकिल को पूरा करना चाहते थे और माध्यम उन्होंने आपको बना दिया। ठीक है। डिवाइन हमारे जीवन में लोगों को लेके आता है, हमारे जीवन से लोगों को लेके जाता है। ये सब चीजें जो होती है ना, आना जाना लोगों का, हम सिर्फ माध्यम है। हम किसी के जीवन के कार्मिक साइकिल को पूरा करते हैं और कोई व्यक्ति हमारे लाइफ के कार्मिक साइकिल को पूरा करता है। सो हम सब एक दूसरे की लाइफ में एक मीडिएटर है या हम एक मीडियम है जो कार्मिक साइकिल को पूरा करके उसका क्लोजर करते हैं। सो यू आर द मीडियम जिसके द्वारा डिवाइन ने उस पर्सन के एक साइकिल को क्लोज करवाया, कंप्लीट करवाया और उसे लेसन मिला होगा कि हाउ टू लव हिमसेल्फ। अभी
अभी जब ये हर्ट हुआ होगा तो वो व्यक्ति खुद से प्यार करना शुरू किया होगा, राइट? सो उसे वो लेसन देना था, इसलिए आपकी लाइफ में वो आए, और ये बोल सकती हूँ उनकी लाइफ में आप आए। ठीक है, तो इन चीजों को बहुत ज्यादा सोच कर आप परेशान ना हो। एक और चीज है, मेडिटेट कीजिए थोड़ा सा, और टेलीपैथी के थ्रू से सॉरी टू हिम। ओके, टेलीपैथी कम्युनिकेशन वाला जो मेडिटेशन है वो भी चैनल पर अपलोडेड है। आप वहां जाकर टेलीपैथी कम्युनिकेशन के थ्रू उस पर्सन से माफी मांग सकते हैं। ये मेडिटेशन आपको कंटिन्यूअसली 7 डेज करना है, एंड उससे अपोलोजाइज कीजिए और अपनी गलती का आपको, क्योंकि अगर आपको अभी भी बोझ लग रहा है ना, आपको बर्डन लग रहा है, यही एक माध्यम है जिससे आप रिलैक्स्ड फील कर सकते हैं, और टेलीपैथिकली यानी कि सोल के लेवल से अब आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड के माध्यम से आपको उससे माफी मांगना है, क्योंकि फिजिकली तो आप मांग नहीं सकते, तो आप सोल से, आत्मा से माफी मांगिए। ठीक है, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलती हूँ आपसे कोई नए टॉपिक को लेकर। टॉपिक तो बहुत सारे, लेकिन फ्रिक्वेंटली समझ में नहीं आता कि कौन सा टॉपिक मुझे लेना चाहिए। सो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को पर्सनल चार्ट का एनालिसिस कराना है, टैरो का रीडिंग, हीलिंग का सेशन, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, कुछ भी अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप कार्मिक कॉर्ड को कट कैसे किया जाता है उसका गाइडेंस वेबिनार लेना चाहते हैं, 7 चक्रा का हीलिंग कोर्स जो है 25 डेज का, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, या अप्रैल मंथ के वेबिनार्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स और लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द। अगले जो दूसरा चैनल है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, क्योंकि मुझसे आप लोग पूछते हैं। उस चैनल पर भी वीडियोस आज मैंने अपलोडिंग पे लगा ही दी है, तो आई होप कि कुछ वीडियोस आज अपलोड हो जाएंगी। ओके, सो मिलती हूँ आपसे वहीं पे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।